हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 5 सेशन 22-26 में आप सभी बच्चों का फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। फॉर्म फिलअप में देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जहां पर आप लोग बेसिकली गलती करते हैं, तो ये गलती मत करिएगा, वरना फिर आप सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी तोड़ना पड़ेगा और ये आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला कोई रिप्लाई तो करेगा नहीं आपको, तो इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को फॉलो करिएगा और सारे स्टेप को देख के अपना फॉर्म फिलअप कंप्लीट करिएगा। तो अगर आपको वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है अपने दोस्तों के लिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी ने कहा था 10 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कहा जाए करंटली 12 बजे तक तो कोई भी अपडेट नहीं हो, उसके बाद ही अपडेट हो गया वेबसाइट पे। तो 10 से लेकर 18 तक फॉर्म फिलअप का डेट दिया गया। 19 से लेकर 21 तक 500 रुपया फाइन के साथ, और 22 से लेकर 23 तक 1000 रुपया। तो सभी बच्चे 10 से लेकर 18 के बीच में फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, वरना 650 रुपये में हो जाएगा, वरना फिर तो लॉस पे लॉस लगेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम का टेंटेटिव डेट मैं आपको बता देना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी ने बोल दिया 27 फरवरी, तो मान के चलिएगा कि भाई मार्च के स्टार्टिंग वीक में आपका पेपर भी स्टार्ट भी हो जाएगा। अब इसी के तहत फॉर्म फिलअप करने से कुछ ज़रूरी बातें, क्योंकि आप सही बच्चों को फिर से एक डाउट है माइनर पेपर। ठीक है, हमने आपको ये चीज़ नोटिफिकेशन 29/7/2024 में आया था। ठीक है, यहाँ 14 नहीं लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो इसमें बोला गया था कि सेमेस्टर 1 वाला जो है पेपर वो सेमेस्टर 3 में रिपीट होगा, 2 वाला जो रहेगा वो 4 में रिपीट होगा, और 1 का 3, 3 का 5, 2 का 4, 4 का 6। ठीक है, तो यानी 1 ऑड सेमेस्टर में ऑड वाला रखिएगा, 1 का जोड़ी 3 से बना लीजिएगा, 3 का जोड़ी 5 से बनाइएगा, 2 वाला पेपर 4 में रिपीट होगा, 4 वाला 6 में रिपीट होगा। इस प्रकार आपका चलने वाला था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अपना सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सभी सेमेस्टर में देखिए अलग अलग IRC पेपर रख दिया। ठीक है, IRC पेपर सेमेस्टर 1 और 2 में था, 3 और 4 में आपका माइनर पेपर का नाम से पेपर आया। और ये जो आपका IRC पेपर हो, ये चाहे माइनर पेपर हो, ये आपके स्ट्रीम का ही होना चाहिए, ये भी हमने आपसे बच्चों बताया हुआ था। तो जो बच्चे भली भांति हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं उनका सभी सेमेस्टर में सब कुछ सही है, लेकिन जो अपने हिसाब से ज़्यादा दिमाग लगाने जाते हैं तो उनका गलत है, और भविष्य में उनको अपना पेपर देना आना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी वाला का क्रेडिट स्कोर का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, या कभी भविष्य में जब डिग्री चेक होगा UGC के द्वारा, तो आप लोग इसमें फंसिएगा जरूर। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपका जो भी सेमेस्टर 3 में माइनर पेपर था, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या रखा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा। तो भाई जिनका सही है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जिनका गलती है वो 3 वाला 5 में फॉलो कर लीजिएगा, 4 वाला 6 में फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये कंडीशन था जो हमने आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब इसी में देखिए, ठीक है, ये कितना पेपर होने वाला था। अब सबसे पहले करना क्या है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। अगर किन्हीं बच्चों का ऑलरेडी ओपन आ रहा है तो वो बच्चों ने अपना जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो फॉर्म फिलअप के बाद लॉग आउट नहीं किया होगा। अब लॉग आउट नहीं करिएगा तो भैया ऑलरेडी ओपन दिखाई भी करेगा। इसलिए अपने फ़ोन का जो क्रोम का हिस्ट्री है, जिसमें आपके महत्वपूर्ण चीज़ें भी होंगी, तो उन हिस्ट्री को डिलीट मार दीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन को ओपन करिए, फ़ोन से ओपन करिए, वो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो यूनिवर्सिटी और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपकी समस्या को समाधान करने के लिए कोई ना कोई अवेलेबल अगर होगा तो आपको फ़ोन उठा लिया जाएगा। और यहाँ पर पेमेंट रिलेटेड इशू है जो कि ये फ़ोन नंबर उठाता नहीं है, भले ये उठा लिया जाएगा तो पॉसिबल है। और 10 से लेकर, याद रखिएगा समय जो है वो 9 से लेकर 7 है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं भैया 10 से लेकर 5 बजे। ठीक है, हमने खुद क्या कर दिया, यूनिवर्सिटी 2 घंटे कम कर दिया, क्या कि 9 से 9 तो उठाता ही नहीं फ़ोन, तो क्या करोगे। ठीक है, और फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। आपका आईडी आपके पास होगा, यूज़र नेम पासवर्ड होगा, वो यहाँ पर लॉगिन करना है। किसी बच्चे का आईडी अगर भुला गया होगा, नया क्रिएट करना चाहे तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्रिएट अगर हो पाता है। फॉरगेट पासवर्ड है, यहाँ पर पासवर्ड से क्रिएट कर लेना, मतलब क्रिएट मतलब जो भी पासवर्ड भूल गए यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा, और ये लॉगिन वाला सेक्शन है, यहाँ पर इसे सबसे फिलअप करिएगा। अब अगला देखिए क्या करना है, यहाँ पर जैसे जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे आईडी लॉगिन करिएगा। यहाँ आपका नाम, जैसे मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती, तो यहाँ पर सौरभ चक्रवर्ती दिखाएगा। यहाँ एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म शो करेगा आपको, और इसी में रेड कलर लाइन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे तो आपसे बोला जाएगा कि भैया, ठीक है,
यहाँ पर आपको शो करेगा FYUP सेमेस्टर 5। क्या शो करेगा? FYUP सेमेस्टर 5। बस इसमें ध्यान रखना, ठीक है। यूजी सिलेक्ट नहीं करना है आपको, FYUP फॉर्म भरना। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कोर्स, सेमेस्टर और स्टूडेंट टाइप, रोल नंबर, ठीक है। तो आप अपना कोर्स में क्या डालोगे? FYUGP। क्या डालोगे? FYUP आपको डालना है, ठीक है, रखना है, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम। उसके बाद अपना सेमेस्टर डालना है, तो भाई सेमेस्टर डाल लेना। जो अपना स्टूडेंट टाइप है वो रेगुलर डालना है, क्योंकि आप लोग एक्स स्टूडेंट नहीं होगे, ठीक है। तो स्टूडेंट टाइप में रेगुलर डालना। आपका यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो यहाँ डालिएगा। ये ग्रीन लो बटन दिख रहा है, जब सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। जब क्लिक करोगे तो भैया आपका फॉर्म जो होगा वो ओपन होके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म दिखेगा अपना। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा दे रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को देखिए देखने में असुविधा हो ना, तो भाई समझ लीजिए बातों को, क्योंकि आपको मैं समझा भी दे रहा हूँ साथ में, ये नहीं कि भाई सिर्फ फोटो दिखा दे रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप अपना स्टूडेंट नेम इंग्लिश में आपको दिखेगा, अपना नाम हिंदी में भरना है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गूगल ट्रांसलेटर उसका इस्तेमाल कर लेना। आपको अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, ये सब चीज़ आप लोग भर लोगे। ईमेल आईडी भी भर सकते हो, फ़ोन नंबर भर लोगे, आधार नंबर भी आता है। बस यहाँ खेला करना है आपको, बस समझने का। देखिए, डेट ऑफ एडमिशन, अगर आपका डेट ऑफ एडमिशन बोलिए सर कौन सा भरे, तो भाई अगर अभी आपका सेमेस्टर 5 का एडमिशन यूनिवर्सिटी में, सॉरी, आपका कॉलेज में अगर हो चुका है तो वो डेट आपने भरना। और अगर 18 तारीख तक तो डेट दिया गया फॉर्म फिलअप का, अगर इससे पहले अगर हो जाता है आपका कॉलेज का एडमिशन तो ठीक है, मतलब कुछ कुछ कॉलेज का देखिए बाकी है, जैसे कतराज कॉलेज के साथ बाकी है, बच्चों ने कमेंट किया था। तो अगर आपका 18 से पहले हो जाता है तो ठीक है भैया, वरना आप लोग क्या करना, आपका कॉलेज में अगर सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 3 में एडमिशन हुआ होगा तो जिस डेट में आपने पेमेंट किया हो उस डेट को यहाँ पर फिलअप कर दो। बोले सर पेमेंट का कहाँ से याद रखें, तो भाई हम तो आपको बार बार बोलते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हमेशा स्क्रीनशॉट लेकर रखें। जैसे ये सब आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप फॉर्म फिलअप के हर स्टेप का आप स्क्रीनशॉट लो। देखिए फोन हमारा यूनिवर्सिटी वाला क्या है, इस वेबसाइट को जिन्होंने भी बनाया उन्होंने क्या किया, एक गड़बड़ी करके रखा है। आप बड़े से बड़े फॉर्म भरोगे ना तो उस फॉर्म का प्रिंट आउट आप फोन से निकाल सकते हो, पीडीएफ जनरेट कर सकते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी का ये जो वेबसाइट वाला फॉर्म है, ये आपका लॉगिन, ये आपका प्रिंट आउट कब देगा, जब आप इसे लैपटॉप से, कंप्यूटर से ओपन करो तब ये प्रिंट आउट हो सकता है, अदरवाइज और प्रिंट आउट नहीं हो सकता फोन से। इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप एक सेफ जोन पे रहोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला का कोई भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। वो कब बोलेगा भाई सबको फॉर्म फिलअप का ये सबको प्रिंट आउट जमा करो, क्योंकि कॉलेज वाला का अलग अलग मान्य, कॉलेज वाला बोलता है, कुछ कॉलेज मांगता है, कुछ कॉलेज नहीं मांगता, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो डेट ऑफ एडमिशन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो कि डेट ऑफ एडमिशन अपना, अगर आपका सेमेस्टर 5 का एडमिशन हो चुका है तो ठीक है, और अगर आपके कॉलेज में एडमिशन चल रहा है तो ठीक है, मतलब 18 तक तो हो जाता तो ठीक है, वरना अदरवाइज आपके कॉलेज में अगर सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 में एडमिशन हुआ होगा तो उस डेट को यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा, कोई उतना झमेला नहीं करना है, ठीक है। सेशन तो आपका 22-26, आपके क्लास का जो भी रोल नंबर होगा, मतलब आपके कॉलेज का रोल नंबर एक अलग होता है, एक आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर अलग होता है, तो क्लास रोल नंबर भर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, रजिस्ट्रेशन ईयर होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा। उसके बाद आप एड्रेस भरना जानते हो, यहाँ एड्रेस भर देना, पिन कोड भर देना, डिस्ट्रिक्ट भी भर लेना, अपना स्टेट भर लेना, सेम एड्रेस है अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर सब फिलअप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, यहाँ से सब कुछ भराएगा। यानी ऊपर का अगर सारा क्राइटेरिया देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं करना है ज़्यादा कुछ आपको, आपका अपना नाम हिंदी में, आपके पिताजी का नाम इंग्लिश में, माताजी का नाम इंग्लिश में, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, कास्ट कैटेगरी मतलब कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, SC ST, जनरल OBC क्या हो, ठीक है। फिर आपका ईमेल नंबर ईमेल आई डालना है, फ़ोन नंबर है, आधार नंबर है, डेट ऑफ एडमिशन हमने आपको 2 बार समझा दिया, सेशन बताना है, क्लास रोल नंबर, और राइट हैंड साइड, सॉरी माफ करिएगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपका फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। और आपको एड्रेस भरना, तो इस प्रकार आप लोग एड्रेस यहाँ पर सब कुछ फिलअप कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन ईयर, कॉलेज एड्रेस, सॉरी कॉलेज माफ करिएगा, अपना घर का एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सब भर लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो मेन काम है वो है आपका डिसिप्लिन या फिर आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का, ठीक है। जैसे ये फॉर्म फिलअप जो हो रहा है वो फिलहाल अभी पीके कॉलेज के स्टूडेंट का, तो पीके कॉलेज स्टूडेंट स्ट्रीम नेचुरल साइंस में आएंगे। 3 मेजर पेपर है, अगर आपको अपने पेपर का नाम नहीं पता तो भाई बहुत शर्म की बात है, ठीक है। इस बार आपको टोटल 3 मेजर पेपर पढ़ने, मेजर पेपर 9, मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11। इसके अलावा देखिए आपका जो IAP का पेपर है वो पहले से आपको भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि IAP पेपर जो है वो प्रैक्टिकल वहाँ करिएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। हमारा यूनिवर्सिटी वाला आपको कोई कहा जाए दूसरे किसी कंपनी के अंदर काम नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके पास उतना कहा जाए
पोजीशन, रुतबा, जो भी आप कह सकते हो वो नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो आईएपी इंटर्नशिप में बस आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बना के जमा कर देना और उसी के आधार पे आपको अपना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपका माइनर 1C, इस बार आपका सेमेस्टर 5 जो है माइनर 1C आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये भी है, जब हमने फॉर्म फिलअप करने की यहाँ पर कोशिश की तो यहाँ पर माइनर 1C इनका भरा हुआ है। और क्यों भरा हुआ है इसके पीछे कारण देखिए, इनका हर सेमेस्टर में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर जो वर्तमान अभी सेमेस्टर 5 चल रहा है, इनका सब कुछ सही है। ठीक है, इनका माइनर पेपर कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे बातों को लगातार सुन के अपना जो पेपर सिलेक्शन वो करते हैं। इस वजह से इनका माइनर पेपर भरा हुआ मिला। और क्यों ये देखिए माइनर पेपर ये इनको क्यों मिला, इसके पीछे कारण है क्योंकि इनका सेमेस्टर 3 में माइनर पेपर था, 1 में भी माइनर पेपर मैथ था और 5 में माइनर पेपर माफ करिए, हाँ 5 माइनर पेपर मैथ है। तो इसलिए इनका ये रिपीटेशन इनको यहाँ दिख रहा है। तो अगर आपका पेपर में अगर आपको सेमेस्टर 3 वाला दिख रहा है तो भाई सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आपने जो भी अपना गड़बड़ी करके रखा है उसके हिसाब से आपको यहाँ माइनर पेपर दिख रहा है, तो आपको फिर क्या करना है, सब कुछ यहाँ सही है, आप हेयर बाई डिक्लेयर पे क्लिक कर दो, यहाँ बॉक्स पे टिक कर दो, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करो और आपका उसके बाद का जो प्रोसेस चलिए वो बताते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे समझ में आ गया किस प्रकार आपको अपना ये सब सारा का सारा भरना है, ये सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, ये फॉर्म फिलअप आपका सब बेसिकली सारे के सारे अपने सब्जेक्ट अपना सिलेक्शन करने के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करना है, बेसिकली आपको अपना मेजर पेपर तो भरा वो मिल जाएगा, मिल ही गया था। माइनर पेपर आपने भरना था, आईपी सब्जेक्ट क्या था वो भरना था आपको अपना नाम, पिताजी का नाम यहाँ दिखेगा, फॉर्म नंबर दिखेगा, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर दिखेगा, कॉलेज दिखेगा, आपका अमाउंट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर 650 रुपये आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपने टाइम पे फिलअप किया 650 रुपये दिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे जाना है, वहाँ क्लिक करना है। गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे जाने के बाद पेमेंट करना है 650 रुपये का। अब वो आप यूपीआई करो, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो आपकी इच्छा, आप पेमेंट कर लो घर पे बैठे बैठे। उसका पेमेंट जब हो जाएगा तो भैया आपका पेमेंट यहाँ दिखा देगा सक्सेसफुल। ठीक है, अब जैसे पेमेंट करोगे यहाँ पर दिखा देगा पेमेंट सक्सेसफुल और यहीं पर आपको मिल जाता है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट नहीं हो पाएगा फ़ोन से, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सक्सेसफुल का ऑप्शन मिल गया और आपका हो गया एडमिशन, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो इस प्रकार आप लोग अपना घर पर बैठे बैठे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब देखिए हमने क्या किया था भाई, आज से नहीं बहुत पहले, ये लगभग ये 1 मंथ पहले दिखा रहा है लेकिन ये इससे पहले का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए माइनर पेपर का हमने सूचना बताया था, भाई माइनर पेपर में क्या गड़बड़ी है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पर कवर किए थे। ठीक है, तो आप सही बच्चे जा देखना। और आपको सेमेस्टर 5 में देखिए हमने बता दिया था पहले ही कि सेमेस्टर 5 में बेसिकली क्या करना है, आपके टोटल 5 पेपर पढ़ने, 3 तो मेजर पेपर है, मेजर पेपर 9, मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11, जिसमें से अगर साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो 2 तो थ्योरी पेपर होंगे, 1 पेपर आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है। ठीक है, वहीं पर माइनर 1C क्या होगा, ऑड सेमेस्टर का ऑड में रिपीट होगा। अभी आपको फॉर्म फिलअप के टाइम बताया था हमने। आईपी क्या है, आपका कॉलेज वाला जो भी पेपर आपको फॉर्म फिलअप के लिए देगा। ठीक है, आईपी पेपर क्या होता है, वो आपने जिस चीज़ का प्रोडक्ट जमा किया उस पर डिपेंड कर सकता है। तो आपका जो पेपर है उसका पेपर होने वाला है आपका ये 4 ग्रेड का होने वाला। इस प्रकार आपका ये टोटल आपके सेमेस्टर 5 में 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो अब आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा फॉर्म फिलअप करने में। फॉर्म फिलअप आराम से कर लीजिएगा, बाकी ऑलरेडी ओपन आ रहा है तो क्रोम का हिस्ट्री डिलीट करके फिर से फॉर्म फिलअप करिएगा। तो आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।